वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस हम 5-10 मिनट में कैसे कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट का टाइम निकाल के आप अपना फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। आप फंडामेंटली चेक कर सकते हैं कि एक स्टॉक कितनी ग्रोथ हमें आने वाले टाइम में दे सकता है, ठीक है ना। अगर फंडामेंटली एनालिसिस को हम सारे की पॉइंट्स के बेस पे करें तो हमें 5 से 10 आवर्स का टाइम लग सकता है, बट इतना टाइम ना होने की प्रॉब्लम सबके पास है। सभी लोग, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, तो उनके पास टाइम की कमी होने के कारण वो अपना पोर्टफोलियो अच्छे से नहीं तैयार कर सकते। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको यही बताने वाला हूँ, सिर्फ मैं आपको 5 पॉइंट बताने वाला हूँ जिसके बेस पे आप एक किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ आपने सिर्फ वो पॉइंट कॉपी पे नोट कर लेने। जब भी आप अपना स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हो तो वो स्टॉक इन पांचों पॉइंट्स को फॉलो करता होना चाहिए। अगर वो इन आपका स्टॉक है जो वो इन पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है तो इट मींस वो आपके स्ट्रेटजी में फिट बैठ रहा है, ठीक है ना। अदरवाइज आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो सबसे जो मैंने एक रैंडमली शेयर उठाया है कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। जी मैं आपको कोई पर्सनली रेकमेंड नहीं कर रहा स्टॉक, मैंने एक रैंडमली उठा लिया है आपको की पॉइंट्स बताने के लिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मैं साथ साथ टिक करते जाता हूँ, आपको क्लियर होता जाएगा। किसी भी स्टॉक की जो मार्केट कैप है वो 50,000 से करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 50,000 करोड़ से किसी की कैपिटलाइजेशन कम है तो उसको रिजेक्ट कर दो, अगर उससे अब है तो उसको अपने फर्स्ट फिल्टर में पास कर दो। सेकंड हमारा है जो है वो स्टॉक पीई कितनी होनी चाहिए। किसी भी स्टॉक की जो पीई रेशियो है वो 15 से कम होनी चाहिए। अगर 15 से ज़्यादा हमें स्टॉक की पीई रेशियो मिल रही है तो इट मीन स्टॉक ओवर वैल्यूड है, स्टॉक हमें कॉस्टली मिल रहा है, तो उसको हमने रिजेक्ट कर देना है। तो अगर स्टॉक की पीई 15 से कम है तभी उसको हमने सेकंड फिल्टर में पास करना है। 2 फिल्टर हमारे हो गए, पहला हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन, सेकंड हो गया हमारा स्टॉक पीई। अब थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं डिविडेंड यील्ड। ये पड़ा है, ठीक है ना। डिविडेंड यील्ड है जो वो कम से कम आपका 7% से लेके 10% होना चाहिए। ये एक एवरेज वैल्यू है। अगर 10% से ज़्यादा आपको कोई कंपनी डिविडेंड यील्ड दे रही है तो वेल एंड गुड है, ठीक है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा सिनेरियो रहेगा। बट किसी बहुत कम कंपनी जो 10 से प्लस में देती है, 7 से लेके 10% तक अगर आपको रिटर्न मिल रही है आपकी कैपिटल पे, आपको स्टॉक्स पे, तो वो अच्छा ही है, ठीक है ना। तो थर्ड पॉइंट आपने क्या देखना है, कोई भी कंपनी लास्ट 10 ईयर से लगातार, कोई गैप नहीं होना चाहिए, लगातार वो 10 ईयर से कंटिन्यू अपना डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती होनी चाहिए, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट क्या है, वो है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू। इसको मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। क्यों? क्योंकि यही हमें बताता है इंट्रिंसिक वैल्यू कि स्टॉक अब ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। इसका क्या आपने देखना है, इसका देखना है कि कोई भी स्टॉक का जो मार्केट प्राइस है वो उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से 3-4 गुना कम होना चाहिए। अगर स्टॉक का प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है तो उसको रिजेक्ट कर दो। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक हमें जो मार्केट में प्राइस उसका होना चाहिए उससे महंगे में मिल रहा है, ठीक है ना, उससे कॉस्टली मिल रहा है। तो क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब, क्या समझा आपने, कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है स्टॉक की वो उसके मार्केट प्राइस से 3-4 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि हमारे जहाँ पे करंट प्राइस है जो वो कितना चल रहा है, वो चल रहा है 230 के आसपास, पर जो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू वो है 617, मतलब अप्रॉक्सीमेट डबल है। तो ये स्टॉक में आप फिट कर सकते हो अगर 3-4 गुना ज़्यादा है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ, एक और पॉइंट है, वो है प्रमोटर होल्डिंग, ठीक है ना। प्रमोटर होल्डिंग का मतलब क्या है, मिनिमम 60% प्रमोटर के पास इसकी होल्डिंग होनी चाहिए, तभी वो स्टॉक आपने परचेज करना है। पांचों पॉइंट मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है वो है मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन कम से कम 50 करोड़ की होनी चाहिए। उसके बाद पीई रेशियो वो हमारी 15 से कम होनी चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग है वो 60% से ज़्यादा होनी चाहिए। जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो भी स्टॉक के प्राइस से 3-4 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। जो अपना डिविडेंड यील्ड है वो 7 से लेकर 10% लास्ट 10 ईयर से कंपनी लगातार प्रोवाइड करती होनी चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें अपने स्टॉक को सिलेक्ट करते देखते हो तो वो फंडामेंटली स्टॉक को हम स्ट्रांग मान सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको पर्सनली किसी चीज़ के लिए रेकमेंड नहीं कर रहा। आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। मैं आपको एक पॉइंट्स बता सकता हूँ, पॉइंट्स बताए मैंने इस वीडियो में कि आप फंडामेंटली किसी स्टॉक को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, एक पोर्टफोलियो कैसे तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें भी मैं डेली अपडेट्स, डेली निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लेवल प्रोवाइड करता रहता हूँ। इसके अलावा जो हमारी ओवरऑल मार्केट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं, वो भी मैं उसमें अपडेट करता रहता हूँ। तो उसका लिंक भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।